आइए प्रिय भक्तजन लोग, आज मैं माँ गंगा की महिमा, माँ गंगा की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि सतयुग या त्रेता द्वापर की नहीं है, अभी की, तुरंत की, इसी युग की है। जिस साध्वी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो मेरी दादी की उम्र की थी। आप सभी रांची, झारखंड के नाम सुने होंगे। झारखंड की राजधानी रांची है। रांची के ही पास के गांव की एक ब्राह्मण परिवार में एक कन्या की जन्म होता है, बालिका जन्म लेती है, जो 5 भाई के बाद जन्म लेती है। तो घर में बहुत खुशी आती है, बहुत उमंग आ जाता है। बच्ची भी बहुत सुंदर और प्यारी होती है। जब वो बड़ी होती है, कुछ बड़ी, तो उनके दादाजी ने उनके नाम सावित्री रखते हैं। और बच्ची बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी रहती है, सबके मन को मोह लेती है। धीरे धीरे बड़ी होती है। जब वो 13-14 वर्ष की हो जाती हैं तो पहले तो जल्दी ही शादी हो जाती थी। तो उनकी शादी हो जाती है एक अच्छे परिवार में, अच्छे जगह पे। पहले जल्दी शादी तो हो जाती थी, पर जो गौने का रस्म होता था वह लेट से करते थे। कोई 3 वर्ष में, कोई 5 ईयर में, 5 वर्ष में, क्योंकि तब तक दुल्हा दुल्हन दोनों बड़े हो जाते थे। इनकी शादी भी 15 वर्ष में हो गई, पर गौने नहीं हुआ। गौने 3 वर्ष बाद रखा गया। तो पहले तो मोबाइल थी नहीं, तो इसलिए ससुराल से या कहीं से जो भी संदेश देना रहता था तो किसी व्यक्ति को भेजा जाता था, या गांव की पुरोहित पंडित आया करते थे। तो इनके ससुराल से एक पंडित जी आए और बताए कि अब गौना करना है, वहाँ से संदेश आया है, अब गौना की तैयारी करिए। तो इनके दादाजी बहुत खुश हुए और पिताजी वगैरह बोले हाँ ठीक है। तो 2-4-6 महीना पहले से तैयारी होने लगती थी, क्योंकि पहले इतना कुछ सुविधा था नहीं, घर से तैयारियां करनी रहती थी, तो लोग पहले से तैयारी करने लगते थे। गौना की तैयारी लगभग मतलब शुरू हो गई थी। 10-15 दिन के अंदर ही कोई व्यक्ति आते हैं ससुराल से और बोलते हैं कि बाबू, जो दूल्हे बाबू हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है। उनके पिताजी दादाजी सब लेकर वाराणसी गए हैं, बनारस गए हैं, तो आपको और दुल्हन को भी वहीं बुलाए हैं, आप लोग जल्दी चलिए। ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। सावित्री के पिताजी दादाजी और उसको लेकर और 1-2 लोग वाराणसी के लिए चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं, दूसरे दिन ही वो जो लड़के हैं, दूल्हे हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। बहुत दुख होती है, सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत दर्दनाक घटना हो जाती है। फिर सब ने विचार किया कि अब जो होना था वो तो हो गया, तो हम लोग यहीं पे वाराणसी में गंगा किनारे इनके दाह संस्कार कर देते हैं। सब लोग दाह संस्कार के लिए गए, तो उस सावित्री को, उस बच्ची को कहाँ रखते, उन्हें भी साथ ही ले गए, क्योंकि यंग लड़की थी, महिला थी। तो उनको माँ गंगा के किनारे घाट पे बैठा देते हैं कि तुम यहीं बैठो और हम लोग जो भी कर्म है ये सब कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो बैठी हुई थी, रो रही थी, बहुत उदास थी। तभी उनको, जो लेडीज लोग को, लड़की लोग को हर महीने में महावरी आता है, कोई उसको MC बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, और फूल भी बोला जाता है उसको। तो मैं इसमें फूल ही बोलूँगी, क्योंकि उन्हें हर महीना का जो फूल आता है वो फूल उन्हें आ गया। अब पहले तो ये पैड वगैरह की सुविधा नहीं थी, लोग साफ कपड़े ही अपना यूज किया करते थे। अब वो कहाँ से कपड़ा लाए, क्या करे, तो और घबरा गई और उदास हो गई कि अब मैं क्या करूं। अब रो तो रही थी, उदास थी ही, इतनी बड़ी घटना उसके साथ हो गया था, जो कभी अभी ससुराल भी नहीं गई थी, पति से मिली भी नहीं थी, वो पति चले गए। तो बहुत घबराई थी। अब ऐसे उनके कपड़े खराब हो गए। तो नदी गंगा किनारे बैठी थी, गंगा घाट पे बैठी हुई थी। माँ गंगा के जल हाथ में ली, प्रणाम करी, हे माँ, हे माता रानी, हे माँ गंगे, अब मैं इसे क्या करूँगी, इस फूल का मेरा क्या काम है माँ, जब मेरे पति ही नहीं रहे तो इसकी मुझे क्या ज़रूरत है माँ, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा वह कहती हैं। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं भगवान पे, ईश्वर पे, सूर्य देव पे, गंगा माँ पे, उनके लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि साल, 2 साल, महीने, दिन कुछ नहीं लगे, तुरंत, तत्क्षण, तुरंत, सेकेंडों में जो उनकी फूल आए थे, जो पीरियड आया था, खत्म हो जाता है।
और जीवन में कभी नहीं आता है। 18 वर्ष की जो लड़की महिला रहती हैं, युवती रहती हैं, कभी उनको जीवन में पीरियड नहीं आता है। माँ गंगा तुरंत ही सुन लेती हैं, तुरंत सुन ली, तुरंत सेकेंडों में, तत्क्षण। फिर दाह संस्कार सब हो जाता है। उनके दादाजी अपनी बच्ची को लेके घर आ जाते हैं। कभी वो अपने बच्ची को वहाँ ससुराल नहीं जाने देते हैं। उनके नाम से कुछ ज़मीन, कुछ घर निकाल देते हैं कि जब हम नहीं रहेंगे तो बाद में पता नहीं इनके लोग कहेंगे क्या है यहाँ, कैसे रहोगी, जाओ जहाँ ससुराल है वगैरह वगैरह। तो उनके नाम से कुछ ज़मीन, कुछ घर निकाल देते हैं। वो विष्णु भगवान की भक्त होती है, बहुत पूजा पाठ करती है, एकादशी व्रत रहती हैं और वह अपने ससुराल मैके में ही रहती हैं। 80 वर्ष की उम्र तक वह सावित्री रहती हैं और बाद में उनका जब अंतिम समय आता है, जब लगता है कि ये ख़त्म हो जाएंगी, सब लोग ने कहा कि मैके में ख़त्म होना अच्छा नहीं माना जाता है हिंदू धर्म में, हिंदू परिवार में। तो कुछ दिन के लिए ससुराल वह जाती है और उनका वहाँ पर शरीर ख़त्म होता है, शरीर त्यागती है। भगवान विष्णु के लोग जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह से हम बताना यही चाह रहे हैं कि अपने जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, देवता हैं, अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से हम अगर उनसे कुछ मांगते हैं तो उसमें वर्ष, महीना, घंटा नहीं लगता है, तत्क्षण तुरंत हो जाता है। यह घटना बहुत पुरानी नहीं है, अभी इसी समय की है जो हम लोग ने सुने हैं, देखे हैं। बिल्कुल सत्य घटना है। बिल्कुल भगवान पे विश्वास कीजिए, माँ गंगा, विष्णु भगवान सबकी पूजा कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही सुंदर सुंदर सच्ची घटना आप सबको, सच्ची कथा सुनाऊंगी। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय।